हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बिजनेस प्लान, जिसको कि प्रोजेक्ट प्रपोजल भी कहते हैं। बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि एंटरप्रेन्योर उसको प्रिपेयर करता है और जितने भी रिलेवेंट एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट होते हैं व्यवसाय के, वो उसमें लिखे जाते हैं। इसमें बहुत से फंक्शंस, प्लान, एक्टिविटी को डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, पैसे की कितने की ज़रूरत पड़ती है, मार्केटिंग क्या-क्या रहेगी, ह्यूमन रिसोर्स कितने की रिक्वायरमेंट रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्या रहेगी, वो सारा प्रोजेक्ट प्रपोजल या बिजनेस प्लान में लिखा जाता है। बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो न्यू वेंचर को स्टार्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। एक तरह के रोड मैप है जिसमें कि कोर्स ऑफ एक्शंस, जितने भी व्यवसाय में आपने काम करने हैं, उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए क्या-क्या एक्टिविटी करनी है, वो डिस्क्राइब की जाती है। और इसमें एंटरप्रेन्योर प्लान को अचीव करना, कैसे उसने अचीव करना है, कैसे वो प्लान तक जाएगा, उसके बारे में लिखा जाता है। बिजनेस प्लान को काफ़ी नाम से जाना जाता है, जैसे कि लोन प्रपोजल के नाम से, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम से, या प्रोजेक्ट प्रपोजल के नाम से जाना जाता है। बिजनेस प्लान बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, ताकि बहुत लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकें। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए बिजनेस प्लान का बेटर होना बहुत ज़रूरी है। और सिंपली अगर बात करें तो बिजनेस प्लान जो है वो बिजनेस के गोल को बताता है, और जिस तरह से स्ट्रैटेजी उसमें हम बिल्डअप होती है वो बिजनेस प्लान के आधार पे बिल्डअप होती है। एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम, जो भी बिजनेस की प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना होता है, उसको भी हम लिख सकते हैं इसमें। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा बिजनेस का, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कितनी कैपिटल की ज़रूरत रहेगी, वो भी बिजनेस प्लान में डिस्क्राइब किया जाता है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि बिजनेस प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड टू डायरेक्शन। बिजनेस प्लान एक रोड मैप की तरह काम करता है जो व्यवसाय के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत सी गतिविधियां इंक्लूडेड होती है, जैसे कि एंटरप्रेन्योर का प्लान क्या है, किस तरह से एंटरप्रेन्योर उस प्लान को अचीव करेगा, एंड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस में की जाएगी। आउटलाइन ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट को लिखा जाता है, जो व्यवसाय के इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं। इसमें बहुत से फंक्शंस एरिया होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, सबकी एक आउटलाइन तैयार की जाती है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तैयार किया जाता है कि किस तरह से आइडिया को एक एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर सेट किया जाएगा। थर्ड आता है अट्रैक्टिव टू लेंडर एंड द इन्वेस्टर। सो बिजनेस प्लान जो है वो इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि कोई भी इन्वेस्टमेंट उसमें कर सके, उस प्लान को अंडरस्टैंड कर सके, और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो सके। अट्रैक्टिव एक बिजनेस प्लान तैयार किया जाता है। दे मे आल्सो यूज टू अट्रैक्ट टू द एम्प्लॉय एंड द सप्लायर आल्सो। एक तरह की प्लान समरी होती है जो किसी व्यवसाय को समझाने के लिए, किसी व्यवसाय को समझाने के लिए यूज की जाती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द प्रपोज्ड वेंचर, यानी कि किस तरह का आपका व्यवसाय है, किस तरह का व्यवसाय का नेचर है, उसकी पूरी क्लियर पिक्चर बिजनेस प्लान में शो की जाती है। तो एक पूरी पिक्चर, यानी कि एक कंटेंट को, उसको मेन कंटेंट को इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। बिजनेस प्लान गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योर को कि किस तरह से बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकली किस तरह से मॉनिटर करना है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस प्लान या फिर प्रोजेक्ट अप्रोजल। अगर प्रोजेक्ट प्रपोजल की बात करें या बिजनेस प्लान की बात करें तो बिजनेस प्लान बनाना क्यों ज़रूरी है। बिजनेस प्लान बहुत सी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, जिसमें कि प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केटिंग, स्टाफिंग, फाइनेंस फैसिलिटी, इन सारे कंटेंट को डिस्क्राइब किया जाता है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के बारे में भी उसमें लिखा जाता है कि बिजनेस को चलाने के लिए कितने फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे क्यों बिजनेस प्लान बनाया जाता है, क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट आता है रोड फॉर द बिजनेस सक्सेस। ये हमें रोड मैप बताता है कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से वॉक करनी है, किस तरह से फ्यूचर का रास्ता होगा, मतलब एक रास्ता क्लियर करता है। हेल्प इन द बिजनेस ऑपरेशन एंड द फंक्शनिंग। बिजनेस प्लान व्यवसाय को चलाने के लिए और व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर साफ हो जाता है, एंड कौन से आइडियाज़ आगे होंगे, कौन सा काम आगे होगा, वो भी पता लग जाता है।
और प्रोडक्ट और सर्विस की सफिशिएंट मार्केट को सर्च करने के लिए, सफिशिएंट मार्केट को जानने के लिए भी बिज़नेस प्लान ज़रूरी है। एंड इन्वेस्टर और लेंडर को फाइंड करने के लिए, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसको कोई ना कोई इन्वेस्ट करे, तो उस इन्वेस्टर को और लेंडर को फाइंड करने के लिए भी एक बिज़नेस प्लान ज़रूरी होता है। थर्ड आता है इसमें एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस प्लान के तहत हम बिजनेस के बहुत से पहलुओं को समझ सकते हैं कि न्यू वेंचर के एस्पेक्ट क्या हैं, क्या उसके प्रति स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्यूचर की होने वाली अनसर्टेनिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो हम बहुत से एस्पेक्ट की एवेल्युएशन बिजनेस प्लान के आधार पे कर सकते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ द बिजनेस प्लान सक्सेस। बिजनेस प्लान के आधार पे हम व्यवसाय की सक्सेस होने की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। किस तरह से डेवलपमेंट की हम स्ट्रैटेजी बनाएँगे या ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बिल्डअप करनी है, आउटसाइडर को कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे रिज़ल्ट, वो भी हम बिजनेस प्लान की सक्सेस की मॉनिटरिंग बिजनेस प्लान से कर सकते हैं। प्रोवाइड ट्रू डायरेक्शन फॉर अचीविंग गोल। बिजनेस प्लान अ, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉइज़ के लिए, आउटसाइडर कंपनी के लिए कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से बेस्ट प्रैक्टिस को यूज़ करना है ताकि विज़न और मिशन को अचीव किया जा सके। एम्प्लॉयी को अगर रेफ़रेंस देनी है तो वो बिज़नेस प्लान के आधार पे रेफ़रेंस दे सकते हैं। कंपनी की डायरेक्शंस को क्लियर करना है तो वो बिज़नेस प्लान के आधार पे क्लियर किया जा सकता है। सो डायरेक्शन जो है वो बिज़नेस प्लान से मिलती है गोल को अचीव करने की। बेनिफिट टू द लेंडर एंड द इन्वेस्टर। जो पैसा लगाना चाहते हैं व्यवसाय के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है बिज़नेस प्लान, क्योंकि उससे उनको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि मार्केट पोटेंशियल, मार्केट शेयर्स, डिटेल वो पता लग जाती है। डेबिट एंड क्रेडिट, उसकी रिटर्न पॉलिसी, कितना रिस्क है कंपनी में बना रहेगा, कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करना हो, एंटरप्रेन्योर की प्लानिंग या फिर मैनेजेबिलिटी का पता लगाना हो, तो वो बिज़नेस प्लान से इन्वेस्टर और लेंडर को थोड़ा पता लग जाता है। डिटर्मिंग टू द फैसिबिलिटी। अब फैसिबिलिटी क्या है? डिटर्मिंग टू फैसिबिलिटी का मतलब है प्रैक्टिकेबिलिटी कि बिजनेस जो आइडिया है वो वास्तव में प्रैक्टिकेबल है कि नहीं है, धरातल पे उतरने वाला है कि नहीं है, क्या हमें वास्तव में उस आइडिया के आधार पे प्लान बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो उस फैसिबिलिटी के प्रैक्टिकेबिलिटी का भी पता लग जाता है। रिवील ऑफ द विजन एंड द मिशन। बिजनेस प्लान के आधार पे हमें व्यवसाय का बिल्कुल क्लियर विजन और मिशन पता लग जाता है कि व्यवसाय का क्या विजन्स है। हेल्पफुल इन अटेनिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड गोल। सो जो व्यवसाय के गोल हैं उसको अचीव करने के लिए बिल्कुल क्लियर विजन हो जाता है। इन्वेस्टमेंट को कन्विंस करने के लिए लोगों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या किसी भी इन्वेस्टर को अपना प्लान बताने के लिए हेल्पफुल होता है। और कोई भी ट्रबल हो, किसी भी टाइम में कोई भी क्राइसिस हो, तो उस ट्रबल के टाइम में अगर सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो बिजनेस प्लान अच्छे से सपोर्ट कर देता है। साथ में ही ये हमें रोड मैप ऑफ एक्शंस कि आगे फ्यूचर्स में किस तरह से काम करना है, क्या एक्शंस गतिविधियाँ होगी, फ्यूचर में किस तरह की एक्टिविटी होगी, उसको भी क्लियर करता है। साथ में गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करता है कि किस तरह से काम करना है। एंड रैशनल बिजनेस मॉडल तैयार करने के लिए कि रिटन बिजनेस प्लान होता है जिसमें कि लिखित में सारी चीज़ें होती हैं, तो किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करनी है, वो भी डिज़ाइन इसमें मेंटेन होता है। अपॉर्चुनिटी और रिस्क का पता करने के लिए बिजनेस प्लान बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे विजन और मिशन के आधार पे हम अपॉर्चुनिटी और रिस्क का एनालिसिस कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बिजनेस की बढ़ाने के लिए बिजनेस प्लान या फिर प्रोजेक्ट प्रपोजल बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है द सिलेक्शन एंड द कंटेंट ऑफ द बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में क्या-क्या चीज़ें जो है वो होनी चाहिए या फिर क्या-क्या कंटेंट होने चाहिए। बिजनेस प्लान में देखिए अलग-अलग कंटेंट हैं, जैसे कि इंट्रोडक्टरी पेजेस अलग है, समरी अलग होती है, इंडस्ट्री एनालिसिस का अलग से लिखना पड़ता है, बिजनेस डिस्क्रिप्शंस, प्रोडक्शंस प्लान, ऑपरेशन प्लान, मार्केटिंग प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, फाइनेंशियल प्लान, इस तरह की सारी चीज़ें एक कंटेंट में आती हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन से सेक्शंस या कंटेंट बिजनेस प्लान में रहते हैं। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्टरी पेजेस।
इंट्रोडक्टरी फेजेस में कंपनी का नाम, व्यवसाय का नाम, एंटरप्रेन्योर का नाम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट का नंबर या ब्रीफ समरी ऑफ प्लान कंटेंट की रहती है। तो इंट्रोडक्टरी पेजेस में खासकर जो व्यवसाय आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में लिखा जाता है। एग्ज़ीक्यूटिव समरी की बात करें तो एग्ज़ीक्यूटिव समरी में मतलब जो भी रिटन में बिज़नेस प्लान तैयार किया जाता है, इसमें बताया जाता है कि व्हाट द एंटरप्रेन्योर वांट, एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है, क्यों चाहता है, उसका राइट अप फ्रंट क्या है, उसकी समरी, एंटरप्रेन्योर की समरी या स्टेटमेंट उसमें लिखी जाती है। इसमें बिज़नेस के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, बिज़नेस के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के बारे में बताया जाता है, बिज़नेस के फाइनेंशियल कंटेंट को हाइलाइट किया जाता है, जैसे कि सेल और प्रॉफिट एंड कैपिटल कितनी स्टार्टअप में लगी, कितनी एक्सपेंड होगी, करंट बिज़नेस पोजीशंस क्या है एंड मेजर अचीवमेंट क्या है, उसके बारे में लिखा जाता है। तो एग्जीक्यूटिव समरी में ये सारी डिटेल लिखी जाती है, जिसमें कि व्यवसाय को डिस्क्राइब करके उसके प्रोडक्ट मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल फीचर के बारे में, सेल के बारे में, करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। थर्ड आता है इंडस्ट्री डिस्क्रिप्शन। इंडस्ट्री डिस्क्रिप्शन में इंडस्ट्रीज़ के बारे में लिखा होता है, जिसमें इंडस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ता है कि इंडस्ट्री किस तरह से चलेगी, कैसे काम कर रही है, फ्यूचर में उसका क्या स्कोप होगा और बहुत सी मार्केट इन्फॉर्मेशन अगर इंडस्ट्री की है तो उसको भी उसमें लिखा जाता है। किस तरह से न्यू प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट की जाएगी, बिज़नेस के हाइडिंग पॉइंट क्या है, उसको भी डिस्कस किया जाता है, सबको क्लियर किया जाता है। तो इंडस्ट्री डिस्क्रिप्शन में इंडस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिज़नेस, तो जो बिज़नेस के डिस्क्रिप्शन है इसमें पैराग्राफ करके बिज़नेस के पेजेस में लेंथ के हिसाब से उसको डिस्क्राइब किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके प्लान की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसके हिसाब से उसको डिस्क्राइब किया जाता है। ये बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन बहुत लेंथी नहीं होनी चाहिए। इसमें इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में और जो भी सक्सेस फैक्टर है बिज़नेस के, उसके बारे में लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोडक्ट प्लान। अब प्रोडक्ट प्लान में क्या होता है कि कैसे प्रोडक्शन करनी है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होगा, कैसे प्रोडक्ट को तैयार किया जाएगा, उसके लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मशीनरी या इक्विपमेंट क्या होंगे, उसकी क्वालिटी कैसे जज की जाएगी, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे जज की जाएगी, उसके बारे में लिखा जाता है। प्रोडक्शन एक नेसेसरी एलिमेंट होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड होता है, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इक्विपमेंट, लेवल ऑफ प्रोडक्शंस, लोकेशंस, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। ऑपरेशनल प्लान की बात करें तो ऑपरेशन प्लान में बहुत सी एक्टिविटीज़ आती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंसेस रिक्वायरमेंट हो, ये सारी इसमें आती हैं। तो इस प्लान में जो भी आपके प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं, जैसे किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा और किस तरह से गुड्स एंड सर्विस कस्टमर तक पहुँचेगी, किस-किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, वो ऑपरेशनल प्लान में आता है। ये मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्लान हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्लान की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल होगी, इनफॉर्मल होगी, उसका पैरामीटर क्या होगा, डिपार्टमेंट कौन-कौन से बनेंगे, किस तरह से कम्युनिकेशंस होगा, ओनरशिप क्या होगी, मैनेजमेंट कौन-कौन करेगा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिवाइड होगी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी ऑर्गेनाइजेशंस में, कैसे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन प्लान में डिसाइड किया जाता है। उसके बाद मार्केट प्लान बनता है। मार्केट प्लान प्रोडक्ट के बारे में होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में होता है, जिसमें प्रमोशनल स्ट्रैटेजी आती है, जिसमें कि मार्केट में आपको कहाँ सेल करना है, उस मार्केट का साइज़ कितना है, मार्केट की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या चला हुआ है, मार्केट में कितनी सेल आपको करनी है, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। डिस्क्राइब प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट एंड सर्विस कौन-सी देनी है, माइंड पोजीशनिंग कैसे आपने बिल्डअप करनी है, प्रोडक्ट की प्राइस पॉलिसी क्या होगी, प्राइस कैसे डिसाइड किया जाएगा। प्राइस को डिसाइड करने के लिए काफ़ी मेथड होते हैं, जैसे कि डिमांड के आधार पे, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के आधार पे, मार्कअप प्राइसिंग के आधार पे, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के आधार पे अपने डिसाइड करना है। उसी तरह से
डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, होलसेलर, रिटेलर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, प्रमोशन एक्टिविटी कैसे की जाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें मार्केट प्लान में डिसाइड होती हैं। फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में पता लगता है। जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है वो हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है। अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा-सा अलग है तो वो आपके लिए स्ट्रेंथ है, अगर वो प्रोडक्ट सिमिलर है तो वो आपके लिए वीकनेस है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन आपके ज़्यादा हो जाएँगे। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में हमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटर के लिए कैसे बनानी है, कॉम्पिटिटर के वीक पॉइंट को हमें पकड़ना है। तो देखिए, कंपटीशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं या तो इनडायरेक्ट वे से कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे कंपटीटर की ग्रुप बनानी पड़ती है, कंपटीटर कौन-कौन है, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस देखनी पड़ती है, उनके आधार पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी पड़ती है। फाइनेंशियल प्लान की बात करें तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल प्लान भी तैयार करना पड़ता है, और ये जो फाइनेंशियल प्लान है ये प्रोडक्ट मार्केट ऑपरेशन के आधार पे तैयार किया जाता है। अ, कितना इनकम स्टेटमेंट होगी, कितना कैश फ्लो होगा, कितना बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाएगी, इस तरह से फाइनेंशियल प्लान में होता है। अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो कैसे तैयार की जाएगी, सिंपल वे में तैयार की जाएगी। इनकम स्टेटमेंट एक्रूड बेस्ड होगी या कैश बेस्ड होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बिजनेस प्लान में ही इंक्लूड की जाती है। जो कंटेंट है उसमें इसको लिया जाता है। नेक्स्ट आता है द कॉमन मिस्टेक इन प्रिपरेशन ऑफ द बिजनेस प्लान। सम टाइम क्या होता है, हम बिजनेस प्लान बनाते हैं और लेकिन बहुत सी चीज़ों को मिस्टेक कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि नॉट रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द विजन। कभी कभार हम बिजनेस प्लान तो बनाते हैं लेकिन वो हमारे ऑब्जेक्टिव के आधार पे नहीं होता है, विजन के आधार पे नहीं होता है, जिससे कि क्लियर पिक्चर आपके बिजनेस की नहीं शो हो पाती है। तो बिजनेस प्लान ऐसा बनाएं जो बिल्कुल क्लियर विजन दे। अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। बिजनेस प्लान बनाते वक्त आप ऐसी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं जो अनरियलिस्टिक है, जो वास्तविक में नहीं है, तो वो ये फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी को और बढ़ा देता है। अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। तो बिजनेस प्लान जो है अगर आप अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल आधार पे बनाएंगे तो व्यवसाय आपका ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। इन एडुकेट मार्केट रिसर्च। बिजनेस प्लान को बनाने के लिए मार्केट की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पूरे मार्केट के कंटेंट को कवर अप नहीं किया है तो उसमें राइट डायरेक्शन के लिए डिसीजन नहीं हो पाएगा। बेस्ड ऑन द ओवर एस्टिमेट एंड द अंडर एस्टिमेट। कभी कभार बिजनेस प्लान आप ऐसा बना देते हो, या तो आप ओवर एस्टिमेट करके बनाते हो या तो चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करके बनाते हैं। दोनों ही केसेस में रिस्की हैं व्यवसाय के लिए। हाइडिंग टू द वीकनेस। आप अपने व्यवसाय की वीकनेस के पॉइंट को हाइड करते हो, नहीं बताते हो, तो आपका व्यवसाय लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। तो बिजनेस प्लान में आपने वीकनेस को भी शो करना है, स्ट्रेंथ को भी शो करना है। इग्नोरिंग टू कंपटीटर। बिजनेस प्लान में कंपटीशन के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने कंपटीटर के बारे में नहीं बता रहे हैं तो आप कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिजनेस प्लान तैयार करते वक्त कंपटीशन की भावना के आधार पे कंपटीटर की स्ट्रैटेजी भी आपको बिल्डअप करनी पड़ती है, तो उसके बारे में भी बताना ज़रूरी है। टेक्निकल एंड द वेग। सो बिजनेस प्लान लंबा नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए, टेक्निकली भी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा वेग होना चाहिए। मतलब एक इफेक्टिव बिजनेस प्लान जो है वो कंसाइज नेचर का हो एंड मीडियम साइजेस का हो। बेसिस ऑफ द स्ट्रैटेजी। बिजनेस प्लान जो है वो स्ट्रैटेजी को बिल्डअप करने वाला होना चाहिए। ऐसा बिजनेस प्लान जिसके आधार पे हम स्ट्रैटेजी बना सकें, और ऐसा अगर आप प्लान यूज कर रहे हैं जिसके आधार पे स्ट्रैटेजी बिल्डअप नहीं हो सके तो वो सक्सेसफुल बिजनेस प्लान नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रिकॉशन एंड द प्रिपेयर टू बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है, या प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेटिंग टू रीजनेबल गोल। आपको अपने व्यवसाय के गोल को सेट करना चाहिए, और गोल जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, यानी वास्तविकता के आधार पे हो, सही हो, और जिसको हम मेजर कर सकें वैसा गोल हो। एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर प्रॉब्लम। एंटरप्रेन्योर को जो भी फ्यूचर्स प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको भी उसमें इंक्लूड करना है। जो भी फ्यूचर्स प्रॉब्लम है उसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी बिल्डअप हो सकती है, प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकल सकता है, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। टोटल कमिटमेंट, यानी कि बिजनेस प्लान तैयार करते वक्त एंटरप्रेन्योर की कमिटमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके वेंचर को सेटअप करने के लिए उसकी प्रॉपर कमिटमेंट हो। उसके फैमिली, पार्टनर, एम्प्लॉय, टीम मेंबर सारे जो है वेंचर के लिए सपोर्टिव होने चाहिए।
लैक ऑफ द एक्सपीरियंस। तो देखिए, जब आप कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको बहुत से एक्सपीरियंस की कमी होती है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होती है। तो देखो, आप में ये चीज़ कमी नहीं होनी चाहिए। आपको व्यवसाय के नॉलेज हो कि आप क्या व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। साथ में वेंचर इंडस्ट्री की अगर कमी है तो वो भी आपको ध्यान में रख के, बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रख के बिज़नेस प्लान को सेट करना है। आपको नॉलेज को ध्यान में रख के, अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रख के और एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के बिल्डअप करना है। मार्केट स्टडी, बिजनेस प्लान तैयार करते वक्त हमेशा मार्केट स्टडी करें, टारगेट डिसाइड करें, उस टारगेट के आधार पे एनालिसिस करें, स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस के आधार पे उसके रिक्वायरमेंट को देखें, टारगेट ग्रुप के आधार पे सेगमेंटेशंस करें एंड एनालिसिस करके ही आप बिजनेस प्लान तैयार करें। बिजनेस प्लान को तैयार करने के लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, कि इन्फॉर्मेशन की गैदरिंग करना बहुत से ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यवसाय ऑलरेडी चल रहे हैं उनसे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ट्रेड एसोसिएशन से, लाइब्रेरी से, ट्रेड पब्लिकेशन से। रिसर्च कंडक्ट करके आप अपने व्यवसाय के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कलेक्शंस, तो देखिए, इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो ऑलरेडी व्यवसाय एग्जिस्ट करते हैं, ये इंडस्ट्री सेटअप है, उनसे इन्फॉर्मेशन निकालें और गैप देखें कि कहाँ पे कोई जो है कमी है उनकी व्यवसाय में, उसके आधार पर आप उसको स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करें। हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट, बिजनेस प्लान को तैयार करने के लिए एक्सपर्ट की राय लें। डिफरेंट डिफरेंट के फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे फाइनेंस के अलग होंगे, मार्केटिंग के एक्सपर्ट अलग होंगे, लीगल के एक्सपर्ट अलग होंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट अलग होते हैं। तो बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, चाहे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के आधार पे, जो कि बिजनेस प्लान को तैयार करने में हेल्प करती हैं और जो स्मॉल उद्यमी होते हैं या स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए योगदान देती है। नॉलेज ऑफ द कंपटीटर, आपको कंपटीटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आपका कंपटीटर कौन है, वो किस तरह का व्यवसाय करता है, कंपटीटर के लिए क्या मतलब व्यवसाय में क्या प्लस है, नेगेटिव पॉइंट है, किस तरह से उसके कस्टमर हमारे कस्टमर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसके ऊपर भी आपने ध्यान देना है। एंड द लोकेशन, तो जब भी आप व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं तो उसकी लोकेशन के आधार पे व्यवसाय सक्सेस होता है, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस को सक्सेस करने में। आप कस्टमर से दूर होंगे, कस्टमर जो है आपको इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो आपका व्यवसाय सक्सेस नहीं होगा। इसलिए लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी व्यवसाय को सक्सेस करने के लिए। तो बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव का, प्रॉब्लम्स का, एक्सपीरियंस का, रिसर्च का या फिर इंफॉर्मेशन के आधार पे, एक्सपर्ट के आधार पे ही बिजनेस प्लान तैयार करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बिजनेस प्रोसेस, ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल एक्टिविटी। किस तरह से बिजनेस प्रोसेस में काम होता है, बिजनेस एक्टिविटीज होती है, ऑपरेशनल एक्टिविटी कौन कौन सी होती है और मैनेजमेंट एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।